महादेव का बहुत सारा आप सभी को मेरा प्रणाम। में उपस्थित आप सभी भाई बहनों को सूचित किया जा रहा है देवता के महादेव रूप की दया में से है, आज महादेव के रूप देवघर में में है, महाकाल के रूप में है, दर्द मारक के पास महेश्वर शिवगुरु के पर रूप चर्चा में में है, हम सारे भाई बहन उपस्थित महामृत्युंजय के हुए। रूप में आइए है, मंटू भैया, हम आपके पास उपस्थित हैं, अघोरेश्वर के रूप उनसे हम में लोग है। शिवगुरु पर चर्चा सुनते हैं। एक रूप में उनका स्वरूप इस संसार में और है, वह है महादेव का गुरु स्वरूप। महादेव के विभिन्न स्वरूपों से जनमानस से धरती पर जुड़ाव हुआ है। जब जिसको जैसा जरूरत पड़ा है वैसे रूप में महादेव की पूजा किया है और महादेव से परिणाम पाया है। मगर एक रूप उनका जो है वो किताबों में बंद रह गया, उसके बारे में हम लोगों को किसी ने नहीं बताया। बाकी और स्वरूपों के बारे में पता है, उसकी व्याख्या भी है, उनसे जुड़ाव का प्रक्रिया भी है। मगर महादेव गुरु होते हैं और सबसे बड़े गुरु होते हैं। यह बात किताबों में लिखा हुआ तो मिला, मगर वह महादेव मेरे गुरु कैसे होंगे, इस पर आज तक संसार में कोई किसी ने नहीं बताया। पुस्तकों ने लिखा है, वेदों ने लिखा है, रामायण ने लिखा है, शिव पुराण में लिखा है, गीता में लिखा है, शिव के गुरु होने की बात सभी किताब में। लेकिन वह शिव मेरा गुरु कैसे होगा, ये बात आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताया। और गुरु की जरूरत पड़ती है आदमी को। बिना गुरु के हम आप इस दुनिया के माया से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम जब माई के पेट से धरती पर जन्म लेते हैं तो उस समय तक हमारा ध्यान में महादेव रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होने लगते हैं, हमारा शरीर बड़ा होने लगता है, हमको समझ होने लगता है, अब हमारे समझ में, हमारे ध्यान में धरती, पैसा, मकान, गाड़ी, धरती का सुख, जगत की माया धीरे 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 घर करने लगता है और महादेव से हमारा रिश्ता छूट जाता है। हम सब लोग यहाँ जन्म लेते हैं तो जानते हैं कि आए हैं तो चले जाएंगे। इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है कोई नहीं रहा है, हम लोग भी नहीं रहेंगे। हम लोग के बाप दादा परदादा सब चले गए, हम लोग का भी नंबर लगा हुआ, जाने का जगह है। लेकिन किसी को कहिए, बूढ़ा आदमी भी हो गया है, और उनको कहिए कि बाबा अब मौत आ रहा है, जाने का समय आ रहा है, अब मर जाइएगा, तो उनके मुंह से बोली नहीं निकलेगा, लेकिन वो गाली देंगे कि तुम मर जाओ, तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारा परिवार मर जाए, हम थोड़ी मरेंगे। यही माया है। इसी माया में संसार के सभी प्राणी फंस जाते हैं। मरना तय है, जाना ही जाना है। यहाँ किसी का कुछ नहीं है। माँ के पेट से नंगे आना है और श्मशान में लंगे जल के राख हो जाना। न बेटा साथ जाएगा, न पति साथ जाएंगे, न पैसा साथ जाएगा, न मकान साथ जाएगा, न गाड़ी साथ जाएगी, न कोई हिंदू के रूप में मरेगा, न कोई मुसलमान मरेगा। सभी आदमी के रूप में आए हैं और उनकी मृत्यु होना तय है। मगर मृत्यु के समय तक आदमी यही सोचता रहता है कि हम नहीं मरेंगे, मेरा घर है, हम तो यही रहेंगे, हम तो दर्दमारा के हैं, हम तो दर्शनिया का है, हम तो गिधनी का है, हम तो बाघमारा का है, हम तो देवघर के हैं, हम नहीं मरेंगे, फलना मरा है। यही नहीं मरने का भाव जो मन पर आ जाता है, यही धरती में आदमी को फंसाता चला जाता है। शरीर मर गया, अब मन में ये बात लगा रह गया कि हम नहीं मरेंगे, और शरीर मर गया, तब तो अब नहीं मरने वाला भाव जिंदा रह जाएगा ना।
आत्मा तो मरेगी नहीं, मन तो मरेगा नहीं। तो आत्मा और मन के जिंदा रहने के कारण इस संसार में आत्मा भटकती रहती है, वह वापस नहीं जा पाती। वो आत्मा उसकी भटकती रहती है, यहाँ से वापस नहीं जाता। इसीलिए आप देखेंगे कहीं कहीं भूत प्रेत का जो खेला होता है, वो कौन है? शरीर उसका मर गया है और मन में सोचते रह गया कि हम नहीं मरेंगे, हम यही रहेंगे, यही मेरा बेटा है, यही मेरा घर है, यही मेरा पैसा है। तो शरीर तो मर गया, लेकिन मन में तो ये समझ रह गया कि हम नहीं मरेंगे, और शरीर मर गया तो मन के समझ के अनुसार उसको इस धरती पर भटकना पड़ता है। भूत प्रेत बन के भटके या दूसरा जोनी में जाए, या जैसे वो करे जो करे। इसी माया से मुक्ति के लिए गुरु चाहिए। गुरु का काम यही है कि व्यक्ति के मन पर जगत रूपी माया से मुक्ति देते हैं और उसको समझाते हैं, वापस ले जाते हैं, घर पहुंचाते हैं। हम लोग का घर नहीं है यहाँ, हम लोग सब परदेसी हैं। कहा जाने जीवन में मौका आए ना आए, आज रात में सुतेंगे कल जागेंगे, इसका गारंटी है किसी को कि कल भोर होगा, कल फिर की नहीं होगा? हमरा किसी को पता है? कब उड़ जाई है सुगनमा पिजड़वा के छोड़ के, कच्ची सांसों की के आशा कर जाए कब बंद तमाशा, ये कब खत्म हो जाए क्या पता। लेकिन समझ रह जाता है कि हमारा घर है, हमारा बेटा है, पैसा है, परिवार है, तो वो आदमी का शरीर मरता है और मन यही जगत में आत्मा भटकता रहता है। इसी आत्मा और मन के भटकाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु का जरूरत पड़ता है। गुरु और कुछ नहीं करते, गुरु लेते देते भी नहीं, उनको पैसा भी नहीं चाहिए। क्या देंगे हम लोग महादेव को? जो तीनों लोक के मालिक हैं उनको हम लोग क्या देंगे? जो हम लोग को संसार में बसाते हैं उनको हम क्या देंगे? वही न परमात्मा है, वही न ईश्वर है, महेश्वर है। उन्हीं का कण अंश हम सभी में है। हर कंकड़ में शंकर है, हर जीव में शिव है। अगर शिव निकल जाए शरीर से तो हम लोग मुर्दा हो जाएंगे। वो जब तक है तब तक हम किसी का बेटा है, हम किसी का पति हैं, हम किसी का भाई हैं, हम किसी का पुत्र हैं। जब तक महादेव हैं, आत्मा है, तभी तक हम लोग किसी का कोई है। जब आत्मा निकल जाए उसके बाद नेहा खींच के कोई घर में कुर्सी पर बैठा के रखेगा? जला दो, गाड़ दो, फेंक दो, दहा दो, मुर्दा हो गया। तो उन्हीं का संसार है, उन्हीं की दुनिया है। हम लोग उन्हीं के दुनिया में आए हैं, उन्हीं का जी रहे हैं, उन्हीं का खा रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का है। वही अब गुरु होना चाहते हैं। गुरु होके क्या करेंगे? ज्ञान देंगे, समझ देंगे। समझ क्या है? ज्ञान का मतलब समझ होता और कुछ नहीं होता। यही समझ होगा कि हमारा घर नहीं है, हमको वापस जाना है, अपना घर चलने का तैयारी करना है, मेरा परिवार दुनिया में कोई नहीं है, तू अकेला आया रे बंदे, तू अकेला जाएगा, कोई तुम्हारा साथी नहीं बनेगा, तुम अपने इस दुनिया में अकेले आए हो और इस दुनिया से अकेले जाओगे। यही समझ के लिए गुरु बनाया जाता है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे गुरु देवाधिदेव महादेव हो रहे हैं। महादेव से बड़ा गुरु तीनों लोक में नहीं है। महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी लोग बताए हैं आपको कि 3 गो काम है। महादेव को प्रणाम करिए, महादेव से दया मांगिए और महादेव के गप करिए, चर्चा करिए कि शिव गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाइए और कुछ नहीं चाहिए। आप तो बाबा धाम में रहते हैं, भोला बाबा के पास रहते हैं, उनको क्या चढ़ाते हैं उन लोग? बाबा के मंदिर में भी जाते हैं तो 1 लोटा पानी छोड़ के कुछ नहीं चढ़ता है।
जो भी है पेड़ा गली से पेड़ा ले लेते हैं, शहीद चौक से चूड़ा ले लेते हैं, रोड़ी दाना खरीद लेते हैं और बद्धी और जो है बैर चूर्ण ले लेते हैं और घरे घरे कहते हैं महादेव का प्रसाद है, लीजिए महादेव का प्रसाद है, लीजिए। प्रसाद कहाँ से है? चढ़ेगा तब न प्रसाद। ये तो पेड़ा गली के पेड़ा है, ये तो शहीद चौक के चूड़ा है, ये तो टावर के पास का बैर दाना है, इलायची दाना है, महादेव का कहाँ है? तो बात को समझना पड़ेगा ना, कुछ तो नहीं चलता है। एक लोटा पानी, इसी रास्ता से आप लोग देखते हैं लाखों लोग बोल बम के नारा है बाबा एक सहारा, सुल्तानगंज से लेके आता है, उनके पास जाता है और वो पानी के भूखल नहीं है। पानी चढ़ाने का विज्ञान क्या है कि जब वो जल लेके आएगा सुल्तानगंज से, पैदल चलेगा। अब तो नहीं, हम लोग बचपन में आए हैं, उस समय सुइया पहाड़, जिलेबिया, ये सब सुइया के तरह गढ़ता था, एकदम कांटा की तरह गढ़ता था। तो वो आएगा, पानी लेके चलेगा, गुड़ में उसका कांटा गड़ेगा, कंकड़ गड़ेगा, फोका इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, बुखार लग जाएगा और तैयो पाँव घींच के बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है, अब आँख से रो रहा है ढर 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 ढर, अब पानी लेके महादेव के जा रहा है। यही दर्द पर महादेव दया कर देते हैं, अब के बांझिन को बेटा दे देते हैं, अब कोढ़िया के काया दे देते हैं। यही दर्द के लिए पानी लाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। उनको प्यास नहीं लगल है कि सुल्तानगंज से लोटे लोटे लाके हम उनको पियावेंगे। इसके पीछे भी आदमी के जीवन का विज्ञान छिपा हुआ है। ये विज्ञान है कि जब ये जल लेके आएगा, पानी लेके आएगा, तो दर्द होगा, बुखार होगा। हम लोग को भी हो जाता था, लोग कहते थे कि बस पकड़ लीजिए, बस पकड़ के चल जाइए। हम लोग कितना आदमी गुरु बहन को देखे, बुखार हो गया किसी औरत, दीदी चल जाओ ना, मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन पैदले जीवे पानी जल लेके चढ़वे ले, मर जीवे तो मर जीवे। यही जिद में, यही दर्द में, यही होका जल जल तड़प में और रो रहा है, महादेव को जल चढ़ाने जा रहा है। यही दर्द में महादेव दवा दे देते हैं, इसीलिए लोग जल लेके महादेव को चढ़ाने आता है। महादेव से प्रेम किसी को नहीं है, मांगने खाने के लिए बाबा नगरिया, आइला बम, यही सब धंधा चलता है। बाबा है, देते हैं तो लोग मांगने आता है। मनोकामना लिंग है ये, सबका मनोकामना पूरा होता है। अंधरा, लंगड़ा, बांझिन, कोढ़िया, भीख मंगा। हम कल भी शिव चर्चा में कह रहे थे हम लोग कि यहाँ जो भीख मांगने वाला लोग बैठा रहता है दर्शनिया में और रास्ता में, उन लोग सांझ के क्या करता है कि चिकन चिल्ली और परोठा खाता है। भीख मांगने वाला ये है महादेव के रुतबा, परोठा खाता है। हम लोग देखे हैं कई बार दर्शनिया में गाड़ी लगाए, फोन कर रहा है, वैसे कोढ़ी है, भीख मांग के लौट रहा है, फोन कर रहा है, संगम होटल 1 प्लेट चिकन चिल्ली या 4 गो पराठा ले आना यहाँ, भीख मंगा, हम फलाना जगह से बोल रहे हैं। हम बोले अहो चिकन चिल्ली खाते, तो भोला बाबा दिल के तो खेबे न, भीख मंगा को चिकन चिल्ली या परोठा खिला रहा है महादेव। ये धरती है ये, इसलिए यहाँ हम लोग शिव चर्चा क्या करेंगे। यहाँ तो कण कण में महादेव का महत्व है, यहाँ तो हर जगह महादेव है, हर मोड़ पर महादेव है, हर गाड़ी में महादेव लिखा हुआ रहता है, हर घर में महादेव को पानी चढ़ता है और जल चढ़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महादेव को आप मिश्री, अगरबत्ती और प्रसादी नहीं चढ़ा सकते हैं। वो किसी चीज के भूखा नहीं है। हजारों साल से यहाँ मंदिर है महादेव का। आप देखिएगा कि उनका गर्भगृह में 1 लोटा जल छोड़ के कुछ भी चढ़ाने का मनाही है, नहीं चढ़ेगा। ठेल ढकेल के लोग बाहर कर देता है। अब तो और क्या हो गया कि बाहरे से महादेव अपना रूम बंद कर लिए हैं जिसमें वो रहते हैं कि कोई नहीं आवेगा। पता नहीं उनका मर्जी, भोला बाबा है। बाहरे से अर्घा में पानी ढाल दो, जाओ पानी चढ़ जाएगा, मेरे घर में भीतर आने का जरूरत नहीं है। पता नहीं काहे ऐसे खिसियाल है। आज तक हम नीलकाई से जा रहे हैं तो अंदर से आते थे, लेकिन अब तो बाहरे पानी चढ़ाइए और बाहरे से जाइए। काहे कि दिन रात आदमी
आपने देखा भी होगा, बुरा मत मानिएगा, मेरा भी घर है यहाँ। अंदर मंदिर में भी अलाउंस होता रहता है कि पॉकेट मार से सावधान रहिएगा। आप खड़ा हैं, बगल में पॉकेट मार होगा, आपका पैकेट मार लेगा, सिकड़ी छीन लेगा, कनवाली छीन लेगा, पैसा छीन लेगा। अब तो ऐसा धंधा हो गया, तो महादेव कौन सी दर्शन देंगे, अब महादेव कौन सी किसी को करेंगे, अपना रूम में बुलाएंगे। अब तो वहाँ भी पॉकेट मारी, चोरी, छिनाई, फलान ढेकान सब मंदिर में होने लगा है। आदमी महादेव के मंदिर में भी डरता नहीं है। अब तो आदमी नहीं रहा है, आदमी जानवर हो गया है। आदमी का शरीर जरूर है, लेकिन मन में जानवर घूम रहा है। कहाँ किसको छीन ले, कहाँ किसको लूट ले, कहाँ किसको क्या कर ले, ऐसा स्थिति हो गया। तब महादेव ने भी अपना रूम बंद कर लिया और कहा बाहरे से पानी डालो और जाओ चढ़ाओ, अपना घर जाओ, मेरे पास आने का जरूरत नहीं। ये बहुत दुख लगता है, ये अंदर काहे नहीं जाने देते। हम लोग जाते थे, छूते थे, माथा पटकते थे, सब बंद हो गए। जैसा आदमी है हम लोग, उनको उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं, साक्षात महादेव है यहाँ बैजनाथ धाम। इसीलिए वो नारुष्ट है इस बात के लिए। भीड़ तो सब दिन होता है इनके यहाँ, आज नया हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग हरदम आते थे, लेकिन आज ये महादेव ऐसे बना लिए अपनी व्यवस्था को। और हम लोगों ने कहा कि इनको एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं और कुछ नहीं देते हैं। हजारों साल से महादेव हैं, वही महादेव गुरु हुए हैं। तो आप जब गुरु बनाते हैं तो यहाँ इलायची दाना, रोड़ी दाना, यहाँ बेदाम का दाना, यहाँ नारियल, यहाँ प्रसादी, यहाँ अगरबत्ती, सब लंद फंद आप करना चालू कर देते हैं। दूसरा महादेव गुरु है क्या? वही महादेव न गुरु हैं, जिनको कुछ नहीं चढ़ा है, जिनको खाली हृदय में एगो दर्द किसी का है तो उस दर्द पर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। वही दर्द न चाहिए कि महादेव तू हमर गुरु है, हम आपका शिष्य है, हमरा पर दया कर दो। कई बात मने मन का है, कहना भी नहीं। बर्तन धोते, खाना बनाते, मने मन चल रहा है कि महादेव हमरो पापी पर दया कर दी है, महादेव हमरो बेड़ा पार कर दी है, महादेव। मने मन का खेला है, बोला बोली का खेला नहीं है। काहे महादेव शरीर में है नहीं, वो तो वो पत्थर है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही महेश्वर है, सब कुछ वही है। एक ही सबका मालिक एक है, वही एक मालिक के हम सभी संतान हैं। वहाँ पर कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब, जात धर्म, ऊंच नीच भेद भाव महादेव के घर में नहीं है। इसीलिए वहाँ सब कोई जाता है मंदिर में, सब कोई जल चढ़ाता है। दूसरा देवता के मंदिर में माना होगा, लेकिन भोला बाबा के मंदिर में माना नहीं। सबका बाबा है, सबको देते हैं, हम सबके अधिकार है। आप मुर्गा खाइए चाहे मुर्गा खाइए, सब महादेव का है। श्मशान घाट में जो रहता है उसमें भी महादेव है, और घोरी का भी महादेव है। जो खोपड़ी के साथ साधना करता है, आदमी के खोपड़ी के साथ, गढ़वा नदी में हम लोग जाते थे बचपन में, तो साथ वो खोपड़ी था, वहाँ साधना लोग करते थे। आज भी खोपड़िया रखल है, बहुत पुराना काली मंदिर है गढ़वा नदी में। तो जो खोपड़ी का साधना करते हैं, कपालिक साधना करते हैं, उसका भी महादेव है, कपालेश्वर है। जो अघोरी लोग हैं, जो श्मशान में साधना करता है, उसका भी अघोरेश्वर है, महादेव है। हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, तो हम लोग का उमा महेश्वर है, महादेव है। आधा महादेव आधा माँ भगवती का रूप है, महादेव है। जिसको काल से डर है, माने जिसको काल खा जाने का डर है, उसका महाकाल के रूप में महादेव है। जिसको मृत्यु का भय लग गया है, यानी राहु शनिचरा सब टकरा गया है, ग्रह एकदम मर जाएगा अब, तो पंडित जी कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। 1.25 लाख 1.5 लाख मंत्र का जाप करा लो, महादेव के दया होगा, कृपा होगा, तुम्हारा मौत खत्म हो जाएगा। यानी वही महामृत्युंजय है। सब कुछ सारे रूप में है वो, लेकिन हम लोग अब उनको गुरु के रूप में अपना बना रहे हैं।
काहे की माया में फंस गए हैं हम लोग वापस नहीं जा पा रहे। सब जगह भूत प्रेत का बोलबाला बढ़ गया है। शरीर मरता है, आदमी का मन नहीं मरता है। और कबीर दास ने कहा है बहुत पहले कि माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर। माया मरी माने माया अंदर में हमरा बेटा, हमरा पति, हमरा घर, हमरा पैसा, हमरा दौलत, हमरा मकान, हमरा गाड़ी, हमरा नौकरी, हमर सुंदरता, हमर दुनिया, ये जो माया हमर 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 लगा हुआ है मन में, है कुछ नहीं। फटाक से माने जैसे बाहर सांस जाए और भीतर नहीं आवे, उतने में तो राम नाम सत्य है, हो ये जाना है, यहाँ किसी का कोई चीज नहीं है। लेकिन ये जो माया है, ये दिन रात हमर हमर, मेरा मेरा, धरती धर्म, पैसा, गाड़ी, मकान, बंगला, मेरा मेरा, इसमें जो फंसा हुआ है, ये मन में नहीं मरा। न माया मरी न मन मरा, मन भी नहीं मरा। मन जो हमारे आपके अंदर काम कर रहा है, ये मन जो जगत के भाव में भारी है दिन रात, कतनों पानी चढ़ा लीजिएगा महादेव का, वो मन में जो जगत का भाव है मर जाएगा क्या? पानी चढ़ाने से थोड़ी मरेगा। और वहां जाते हैं मंदिर में तो दिन रात बेटा दे दिया, तो पैसा दे दिया, तो मकान दे दिया, तो 3 तल्ला करवा दिया, तो 2 गो गाड़ी खरीदवा दिया, तो बेटवा के नौकरी दिलवा दिया, तो हाउ दे दे, तो हाई दे दे, दिन रात मांगते हैं, दिन रात मांगते हैं। महादेव कहते हैं तुम नहीं मांगेगा तो हम तुमको देंगे। मांगता का है? हम बाप हैं, हमको नहीं पता है कि हमारा बाल बच्चा को क्या चाहिए कि नहीं चाहिए। आप भी माए बाप हैं, आपको नहीं पता है कि बउआ के शर्ट फट गया है कि पैंट फट गया है कि उसका पैसा नहीं है कि खाना नहीं है, आपको नहीं पता है। आप अपना बाल बच्चा को करते हैं कि नहीं करते? तो महादेव भी हम लोग के पिता हैं, बाप है, मैया भगवती हमनी के माए हैं। तो माए बाप को नहीं पता है कि हमारा बाल बच्चा भूखल है कि खाएगा कि नहीं खाएगा, कि बेटा है कि नहीं है, कि कपड़ा है कि नहीं है। तब जाके बराबर तंग करते हैं, बराबर तंग करते हैं, हाई दे दे, वो दे दे, हिल दे दे, वो दे दे, वो दो फटा साल बंद करके मारी जाए तो बाहर पानी चढ़ावे दो इसको। यही हो गया है। आप इस पर गौर नहीं कर रहे हैं, हम लोग गौर करते हैं। यही हो गया कि दिन रात मांगने आता, इसको हमसे प्रेम थोड़ी है। आप ही माए हैं, बाबू है, बेटा आवे गोड़ लगे बाबूजी, गोड़ लगे मैया, रोज आवे प्रणाम करे, आज 500 रुपया मैया निकाल के दे, पैसा दे, रोज गोड़ लगे पैसा दे। एक दिन मैया पैसा नहीं दी, बेटा प्रणाम करने आया, करके गया, 2 दिन प्रणाम किया, 3 दिन प्रणाम किया, 4 दिन से, चौथा दिन से प्रणाम नहीं किया। काहे रे? अब तू ऊंची उसको कहते हैं आप लोग, अब तू टकवा नहीं दही, कचवा नहीं दही तो क्या तोरा प्रणाम करता? अरे मैया से प्रणाम ओकरा संबंध नहीं है, ओकरा कचवा और टकवा से संबंध है, एकरे चलते प्रणाम करे लावे न। वही बतिया महादेव से, महादेव रहे चाहे बजड़ में चल जाए, ओकरा से केकरो मतलब नहीं है। ओकरा से पैसवा दे तो घरवा दे, तो दौलतिया दे, तो बेटवा दे, तो नौकरिया दे, तो मकनिया बनवा दे, तो गड़िया दे दे। अरे कोई तो पूछे जाता कि महादेव का हाल चाल हो, तो ठीक ठाक हो न, खैला बढ़िया से हाल है, कोई परेशानी नहीं न हो बाबा। कोई तो, हर आदमी प्रेम खोजता है ना, वो तो प्रेम खोजते हैं कि कोई तो हमको पूछता कि महादेव आपका क्या हाल चाल है। ये दिल का बात कह रहे हैं हम लोग, चढ़ावा वाला बात नहीं कह रहे हैं, वो तो पंडित जी लोग ये है चढ़ावे करेंगे, लेकिन दिल का बात कर रहे हैं कि कोई तो पूछने जाता कि महादेव आपका क्या हाल चाल, कैसे है आप कुछ खाए हैं, आपका मन ठीक है ना? कोई तो प्रेम करता। जैसे मीरा गई थी कृष्ण के पूछे, जैसे सबरी हरजन घर के एकदम औरत, गांव वाला निकाल दिया उसको, और एगो तार के पेड़ के झोपड़ी बना के अपना भगवान के याद में पड़ल है। कुछ नहीं मांग रही है सबरी, न घर मांग रही है, न बेटा मांग रही है, न पैसा मांग रही है, कुछ नहीं मांग रही है। खाली इतने दिमाग में है कि मेरे राम आएंगे, मेरा राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अब भूखे पेट धस गया है, खाना भी नहीं मांग रही है, आंख में लोर सूख गया है बह के, अब तड़प रही है, मर जाएगी वो। अब ये स्थिति हो गया उसका, और तब भी उसके दिल में यही है कि मेरा राम आएंगे, मेरा राम आएंगे। और राम को बेबस होकर सबरी के घर जाना पड़ता है, और उसको गोदी में सुता के और सबरी के जूठा बैर चिक चिक
के देती है और राम को खाना पड़ता है। देखिए प्यार क्या चीज होता है, भगवान कैसे आते हैं भक्त के घर में, और भक्ति क्या चीज होता है। हमने तो पैसा चढ़ा के महादेव के खुश कर लेवल चाहते हैं, अधूर नारियल छोड़ के खुश कर लेवल चाहते हैं, गठबंधन करवा के कि मैया भगवती और महादेव के है, दोनों के ललका कपड़वा से बांध देवे तो पति पत्नी, हमरे बांधे से वो पति पत्नी रहती नहीं बांधे तो दूसरा चीज हो थी। मैंने अजीब अजीब हम लोग, कोई समझ हमको नहीं, कोई हमको समझ नहीं। हम तो उनको नारियल छोड़ के सोचते हैं कि हम भोला बाबा के खुश कर लेंगे। महादेव हमरे आपने ऐसे आदमी के पैसा के भूखा है। तीनों लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। मसान जोर है, बासुकीनाथ है, आप ही के पास है ना, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है उसको। महादेव के दरबार में, महाकाल का दरबार है उज्जैन में, वहाँ नारा लगता है, बोलो 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 महादेव महाराज की जय। वहाँ नारा लगता है महादेव के यहाँ। महाराज है वो, महाराज मैंने जहाँ बचते रहता है, सोना चांदी अशरफी बेटा दौलत जगत बढ़ते रहता है। मांगे की जरूरत नहीं हो, बिना मांगले मिलता है वहाँ। ये दरबार है महादेव का दरबार, लेकिन समझ नहीं है तो पूजा भी नहीं हो रहा है। ज्ञान रहेगा तब न पूजा होगा। देखा देखी पूजा होता है। सबरी ने पूजा किया ना, तब न राम आ गए। एगो चमार जात के लोग हुए थे धरती पर, रविदास नाम था, जिनका रविदास जयंती मनाया जाता है। रविदास के घर में कृष्ण आ गए। कौन सी पैसा था बेचारा को, नारियल चढ़ाता था। अरे दिल का सच्चा था कि भगवान आएंगे मेरे अंगना में, गोबर से लिपता था, दिन रात उनका याद में रहता था। एक दिन भगवान को, कृष्ण को उतरना पड़ा और उनके घर में आके जूता सी के भगवान जाते थे। इतना भक्त के बस में भगवान है। यही महादेव नौकर के रूप में उगना बन के विद्यापति के घर में जन्म लेते हैं, नौकर के रूप में खटते हैं, दिन रात लकड़ी चूल्हा बर्तन बासन करते हैं। भक्त के बस में भगवान है। अब भक्ति दिल का खेला है। ये प्रसादी क्या है, ये नारियल क्या है, ये पैसा क्या है, ये चढ़ावा क्या है। अरे दिल में दर्द नहीं है, तड़प नहीं है, प्यार नहीं है तो भगवान है, लेकिन मेरा भक्ति उनको पूरा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इतना तकलीफ है आज जीवन में। कोई नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए, प्रेम के बस में है भगवान। आपके दिल में एक सच्चा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई पैसा कौड़ी चंदन अगरबत्ती फूल हुमान कसैली रोड़ी उपवास कुछ नहीं चाहिए उनको। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भूखल रहे, वो चाहते हैं सब कोई खा पी के रहे। तो इसलिए ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो पूजा भी नहीं हो रहा है। किताब में लिख दिया गया, बिन गुरु जप तप दान यज्ञ व्रत तीरथ फल नहीं दाता। बिना गुरु का होगा ही नहीं। किताब में लिख दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। पाए मैंने गोड़ के कर छुए, गुरु भी खड़ा है भगवान भी खड़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आप नहीं होते तो कोई नहीं बताता कि भगवान वहाँ है। पूजा ऐसे होता है, भगवान प्रसन्न ऐसे होते हैं। इसलिए गुरु की बहुत जरूरत है। माए बहन भाई, मेरे गुरु के हम आप इस दुनिया से मोक्ष नहीं पाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगा। लूटने के लिए लोग आएंगे जाएंगे, चंदा पैसा इकट्ठा होगा, 10-10 लाख रुपया हमारे सब गरीब गुरु भाई बहन है जमा करके देगा, मंत्र पढ़ा जाएगा, जग करवाया जाएगा, पैसा लिया जाएगा और वो चले जाएंगे और आदमी का बुद्धि जस के तस रह जाएगा। अरे दवाई खाने से बीमारी ठीक होना चाहिए ना, पूजा करने से मन अच्छा होना चाहिए ना। कल ही हम जा रहे थे तो देख रहे
ये सब इलाका में पहले ऐसे नहीं होता था, अब होने लगा। पहले उधर होता था बिहार के तरफ, इधर बहुत इज्जत, लोग घर से बाहर कम निकलता था रोड पर, लेकिन सरस्वती जी रोड पर मैया बहनी ऐसे नाच गा रही है, इतना गंदा गाना बज रहा है गड़िया में कि सुन के हमनी लजा गए। मैया सरस्वती के कितना खराब लगता होगा कि हाय रे सल ससुरा, ये कौन आदमी है, इतना गंदा गाना कि हमें जा बोल नहीं सकते हैं, माए बहन बैठल है हमारे, इतना गंदा गाना बज रहा है और सब रोड पर नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है जैसे बिना पैसा का अथी। यही ना है, ज्ञान नहीं है तो पूजा भी नहीं हो रहा है, गलत काम हो जा रहा है। भगवान तो है ही है, देवता तो है ही है, पूजा भी ठीक है, मंत्र भी ठीक है, देवता भी ठीक है, लेकिन आदमी का मन खराब है तो पूजा का परिणाम ऐसे नहीं करेगा। मन के दरवाजे से न घुसेगा मंत्र, मन के दरवाजे से न जाइएगा देवता भीतर कि बाहर से जाइएगा। तो मन में क्या है, ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन है, घृणा है, पाप है, गंदा गंदा विचार भरा हुआ है। ऐसे गंदा मन में भगवान कैसे आएंगे? पहले मन को साफ करना होगा, तब भगवान की भक्ति होगी, तब पूजा हो पाएगा। कहा लोगों ने कि गंगा नहाने वाला तन को धोया, तन मने शरीर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा? अरे पहले मन को धोना चाहिए। देह को रोज धो रहे हो, क्या हो जाएगा? रोज गंगा नहा लोगे, क्या हो जाएगा? और कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तुम्हारा मन साफ है तो कठौतिया के पनिया में न गंगा है, काहे गंगा नहा लगी इतना परेशान हो लो। लेकिन मन साफ नहीं है, मन में गंदा भरा है, मन पाप में है, मन दिन रात गलत सलत सोचता है। इसीलिए पूजा का परिणाम हम आपसे नहीं आ रहा है। आज आदमी बहुत दुखी है, बीमारी इतना बढ़ गया है हर आदमी में, गैस का बीमारी तो ब्लड प्रेशर का बीमारी तो शुगर के बीमारी तो बहुत, कैंसर का बीमारी बहुत बढ़ गया। काहे कि कोई उसका ठीक करने वाला है नहीं, कोई उसको समझाने वाला है नहीं, कोई उसको उस रास्ता पर ले जाने वाला है नहीं। अब मन खराब है तो मन जब तक साफ नहीं होगा तब तक पूजा का परिणाम आएगा नहीं। और मन को साफ करने के लिए गुरु से दया का भीख मांगना पड़ेगा। वही अपने दया रूपी साबुन से मन के मैल को धोएंगे। ऐसे ही मन का मैल नहीं धुलेगा, मन में इतना गंदा मैल है कि वो नहीं धुलेगा। तो उसको धोने के लिए गुरु का दया का साबुन चाहिए ताकि मन का मैल धुलाए। हजारों साल से जकड़ल है ना, बंद है ना मन में। आप देखिएगा आज तक जितना भी लोग आए हम लोग के यहाँ, सब बाहरे काम करवाए। मंदिर में जल चढ़ाओ, मंदिर में पैसा चढ़ाओ, बाहर चंदन लगाओ, बाहर दाढ़ी बढ़ाओ, बाहर गेरुआ वस्त्र पहनो, बाहर बर के पेड़ में गोल गोल घूमो, बाहर जाके उपवास करो, बाहर गंगा नहाओ, बाहर देवी देवता के पास जाओ, बाहर 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 सब कोई करवाते चला गया। उसका मन, उससे दिक्कत क्या हो गया? भीतर वाला दरवाजा कहियो खुलवे नहीं किया। मन का दरवाजा, आप एगो मकान बना दीजिए, खूब बढ़िया टाइल्स लगा दीजिए, बेसिन लगा दीजिए, कमोड लगा दीजिए, खूब बढ़िया बना दीजिए, और उसका दरवाजा 100 साल तक खोलवे मत करिए, बाहरे बाहरे रहिए। एक दिन खोलिएगा तो कैसे मिलेगा? अंदर वाला टाइल्स वाला लगल का एकदम कचड़ा उड़ल रहेगा, पंछी हगले है तो चूहा मरल है तो बिलाई है तो सांप छुछुंदर रह रहा है, एकदम कचड़ा उड़ा हुआ है। वही हो गया हम लोगों का मन, आज तक कोई नहीं खोला, मन में मैल बैठ गया। बाहरे पूजा किए, बाहरे जल चढ़ाए, बाहरे पानी ढारे, बाहरे अगरबत्ती जलाए, बाहरे गोड़ छुए, बाहरे पैसा चढ़ाए, बाहरे सब कर्म किए, और भीतर में तो कभी गेवे नहीं किए। एकदम बसा गया है, गंदा हो गया है अंदर वाला। और ये जो अंदर वाला गंदा हो गया है, जब तक अंदर वाला साफ नहीं होगा तब तक
बाहर वाला करने से परिणाम भगवान हमको आपको नहीं मिलेंगे। कहा घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट मने मन का दरवाजा खोलो तब पिया मिलेंगे। पिया मने महादेव मिलेंगे, आत्मा का दर्शन होगा, मैया भगवती का प्यार मिलेगा, आदमी के जीवन में आने का सुंदर लाभ मिल पाएगा। तो ये मन का दरवाजा खोलने का वक्त आ गया है भाई बहन। समय कम है आपके पास, हमारे पास। महादेव कुछ नहीं लेते हैं, मन में जगह उनको चाहिए। जिस मन में बेटा है, पति है, आप 10-12 वो लड़कन खेल रहा है, उसके बीच में आप पहचान जाते हैं यह हमर नुनुआ है, यह हमर नुनुआ। कैसे पहचान जाते हैं? ओकर फोटो लेके चल रहे हैं, मैया ओकर फोटो ले ले है, ओकरा से मिला नहीं मन मान ले कि हमर बेटा है। अब वो बेटा 10 साल बाद भी आवे तो यो माई कहेगी कि हमर बेटा आ गया। ओकर फोटो मैया के दिल में फिट हो गए। हमर बेटा हो गया तो फिट हो, हमर मर्द हो गई थी तो फिट हो गया फोटो। तो हमर महादेव जब हो जाएंगे तो महादेव का फोटो आपके दिल में फिट हो जाएगा। कोई बाहर अगरबत्ती, पैसा, प्रसादी कुछ नहीं, मने मन के खेला। अपना दिल के ताला खोला, हमर गुरु शिव हथी अवघर दानी भोला। बात पर विचार कर, माना हमर कहना, नहीं तो माया में लपेट ले तो सोना चांदी गहना। ये बात को समझ के चल, अपना दिल के दरवाजा खोलिए, अपना अंदर झांकिए। उनका चूल्हा, खाना बनाते, बर्तन धोते, खेत में काम करते, बाजार के काम करते, अपन जे हमर रहता है से हमरा याद आता है कि नहीं आता है? अभी खाना भी बनाता है तो बेटवा मने में बहुत दिन से बउआ के फोन नहीं आया है तो माई जो है परेशान है, खाना भी बनाए कि बउआ कैसे है नहीं है। अब फटाक फोन आ जाता है, बउआ को सरक गया कि मैया याद कर रही है। मन के बहुत दूर तक जाता है आवाज, मुंह की आवाज दूर तक नहीं जाएगा। माइक हटा दीजिएगा तो रोड पर तक आदमी नहीं सुनेगा, लेकिन मन से बोलिएगा बहुत दूर तक आवाज जाएगा। इसीलिए महादेव से मन से बोलिए, मने मन इस भाव को दीजिए कि तू हमर गुरु हो, हमरा पर दया नहीं कर देबो महादेव, हमरो पापी ने तार देबो, मर जिए यहाँ। यह पैखाना, खाना, बच्चा पैदा करना, घर बनाना, ये तो कुतबो भी लैया कर रहे हैं। ये तो गाय भैंस भी रहा है, एगो घर में कुट्टी चारा खाए, गोबर कर रहा है, तो आदमी शरीर में काहे ले लिए? जब आदमी शरीर में लिए कहल के बहुत दुर्लभ मनुष्य तन पावा, तो बड़ी दुर्लभ मिल रहे है तो कुछ बढ़िया कर्म करिए तब न यहाँ से वापस जेबे अपन घर। मरना तो है, कोई रहले से हम नहीं रह। तो ये बतिया मने मन महादेव से करना हो, तब महादेव के दया होगा। आप करके देखिए, भीतर चलाइए इसको। 21 दिन के अंदर आपको परिणाम मिलेगा। नहीं मिलेगा अगर परिणाम मने मन अगर आप रिश्ता चलाइए 21 दिन में आपको परिणाम नहीं मिला तो आप जूता से, चप्पल से मार लीजिएगा, बोला के हम लोग आपके पास आने के लिए तैयार हैं। काहे कि महादेव के बात है, यहाँ कोई आदमी के बात नहीं है। जिंदा देवता है महादेव। सब देवता तो मरता है, आते हैं जाते हैं। राम का जन्म हुआ है, आप रामनवमी मनाते हैं ना, ललका झंडवा गाड़ के। कृष्ण का जन्म हुआ है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना, भादों में झुलुआ झुलाते हैं। कृष्ण जी जन्म ले बजहिया बाजे गोकुला में हो, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और तुलसी जी का मनाते हैं, सबका मनाते हैं। महादेव के कोई जन्मदिन मनाता है? किसी के पता है भोला बाबा के जन्म के दिन? भाई तो बताइए, हमने के तो पता नहीं, सरकार के भी पता नहीं, झारखंड में, बिहार में, भारत में कोई पता नहीं। जो जन्म भी नहीं किया वो मरेगा कैसे? और जो जन्मा है से मरेगा। आग अच्छा। आप जानते हैं रामचंद्र आए हैं और जल समाधि लेके उनको जाना पड़ा है। कृष्ण आए हैं, अब बहेलिया तीर मारा है और कृष्ण को जाना पड़ा है। लेकिन महादेव का न जन्म हुआ न मरण हुआ, अजन्मा है वो, अविनाशी है वो। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना।
महादेव है, अजन्मा है, अविनाशी है, वही, इसीलिए वो वही एक सत्य है, बाकी कोई दूसरा सत्य नहीं है। हम आप आज हैं कल नहीं रहेंगे, मकान जहाँ है कल वहाँ नदी बह सकता है, जो देवता आज है कल चले जाएंगे, इसीलिए शिव ही एक सत्य है। पुस्तकों में भी कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सब कुछ है, शिव के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए वो जिंदा देवता है, वो सुनते हैं लेकिन मन के बात सुनते हैं, मुंह से टटराते मर जाएंगे, वो कुछ नहीं सुनेंगे, मने मन अगर गिड़गिड़ाएंगे। हम आपको बोले न, देवघर में पानी जल चढ़ाने वाले का रोता है, भोंका से दर्द करता है, बुखार में लहरता है, तैयो काछ लगल है, तैयो गोड़ हाथ चीर चीर के रो रो के जा रहा है बोल बम करके। इस दरदिया में महादेव बेटा दे देते हैं, इस दरदिया के चलते कोढ़िया के काया दे देते हैं, अब बाल्मीकि के पुत्र दे देते हैं। तो उनके पास मन का दर्द जाना चाहिए, बोली से नहीं खुश होगा। उनको अगरबत्ती प्रसादी चढ़ा के नहीं खुश कर पाइएगा, उनको आप हुमाद और नारियल नहीं दे सकते हैं। देवघर में भी, आप तो देवघर के हैं, हम लोग तो आते जाते हैं, तो वहाँ भी जो महादेव का प्रसाद है वो क्या है, वही जो जल चढ़ते रहता है। और एक तरफ आप देखते होंगे छोटा वो कुंड बना हुआ है, महादेव के अर्घा से जल निकल के उसमें जमा होते रहता है, वही एगो लोटनी लेके लोग जाता है, वही महादेव का प्रसादी है। चरणामृत, पंचामृत जो कहिए, अरे रोड़ी दाना, पेड़ा, फलाना, ढेकाना, अब टीका के रसगुल्ला, सही चौक पर के चूड़ा, महादेव के प्रसादी है। सच थोड़ा कड़वा होता है लेकिन समझ लीजिए बात को, वही एक लोटा जल चढ़ रहा है, वही निकल रहा है अर्घा में से, वही प्रसादी है, वही दिल का भूखा है। वो आपके मन की आवाज अगर महादेव को जाए तो 21 दिन के अंदर परिणाम आएगा। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा है, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, किस रूप के हैं, रंग के हैं, गोरा है, काला है, क्या धर्म है, जात है, कैसा है, कोई लेना देना नहीं है। बस उसका खेला मन का है, जो मने मन महादेव से कहा है, महादेव की दया पाया है। आपको भी मन ही मन ये रिश्ता बनाना है और ये 3 सूत्र के सहारे गुरु शिष्य के संबंध को निभाना है। अपने इलाके में महादेव का काम तेज करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, ले चलना है, इस दिशा में बढ़ना है। यहाँ कोई रुपया पैसा का जरूरत नहीं है। हाँ, ये मंच बना है, जनरेटर लगा है, ये बाजा लगा है, इसमें पैसा लगा है, इसमें जो पैसा लगा है किसी से चंदा भी नहीं लिया गया है। यही डर है कि किसी को कहेंगे तो कहेगा कि एगो में तो पैसे ले जाए। एगो यहाँ विकास जी है गुरु भाई, एगो शशिदा है देवघर का गुरु भाई, यही लोग अपना पैकेज से ये 15,000, 16,000, 20,000, 22,000 रुपया अपना खर्चा करके आपको बुलाया है, शिव चर्चा कर रहा। ऐसे होता है महादेव का काम, यहाँ खर्चा ले जाता है। आज 8 दिन से गुरु भाई बहन घूम रहा है आपके गांव में, टेम्पू लेके जा रहा है। टेम्पू का पैसा लगता होगा कि नहीं लगता होगा, बाजा उसमें लगा हुआ है, उसका किराया लेगा कि नहीं लेगा। वो लोग आज 8 दिन से 10 दिन से रह रही है यहाँ, एगो डेरा लेके 2,000, 1,500 रुपया लिया है, डेरा का पैसा लगा कि नहीं लगा। खाना खा रहा है तो उसका भाड़ा पैसा लगा कि नहीं लगा, लेकिन एक चमन्नी नहीं लिया होगा कोई, कहीं कोई पैसा भाड़ा नहीं मांगा होगा। ये है महादेव का चेला। यहाँ पैसा मांग के शिव चर्चा करना है, सब महादेव आपको नहीं दिए। अगर आप 50,000 रुपया कमाते खाते हैं तो महादेव के दया से न खाते हैं। अगर 500,000 रुपया महादेव के काम में खर्चे हो गया तो पानी में चढ़ गया। अरे प्रीत लगा ले शिव गुरु से, उनका दिया ये चोला है, जग वाले क्या देंगे तुझको, देने वाला भोला है, उनके दिल का है, उनके पे खर्चा करने में आपको आंख लगता है। तो ये चीज लोग अपना खा के कर रहे हैं, 8 दिन से रह रहे हैं, बाहर से आए हैं, अपना भाड़ा लगा के आए हैं, अपना खाना खा रहे हैं, अपना किराया दे के रह रहे हैं, अपना किराया से वापस चले जाएंगे। यही महादेव का चेला है। यहाँ लेन देन, पैसा, व्यापार, चढ़ावा, दिखावा, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ दिल का खेला है। बहुत लोग आपके
पास आवेगा, कहेगा शिव चर्चा करवाओ, हमारे हैं हम लोग, की खर्चा होता है तो कुछ नहीं, 3-4 हजार रुपया हम लोग के भाड़ा लग तो दे दी हम। अब खीर पूड़ी या तस्मई या आलू दम बनाओ, खाए ले, हम लोग 12 आदमी आएंगे, खाना देना, गाड़ी के भाड़ा दे देना, ढोल बजावे वाला आएगा उसको 1000 दे देना, बाजा लेके आएगा उसको 2000 दे देना, कते होले सब मिला के तो ज्यादा कहाँ हो लो, 7,000-8,000 रुपया लगता तो न टका इतना में हो जी। तो बताइए, मेरा जो गरीब गुरु भाई बहन है, जानते हैं आप, मेरे साथ जूता सीने वाला भी मेरा गुरु भाई है, जो जूता सीता है, जो भीख मांगता है वो भी मेरा गुरु भाई है। आप कहिएगा 8,000 रुपया लगेगा तब से शिव चर्चा होगा, तो कहाँ से लाएगा पैसा, कैसे करेगा, कैसे महादेव का चेला बनेगा? बेचारा गरीब 50 रुपया भीख मांग के खाता है, बाल बच्चा चलाता है, आप कहें 5,000 रुपया लगेगा तब शिव चर्चा होगा, चिया। ऐसे गुरु भाई या गुरु बहन कहने पर लानत है ऐसे लोगों पर जो पैसा के लिए शिव चर्चा करता है, जो पैसा लेके महादेव का काम करता है, जो खाने के लिए शिव चर्चा करता है। अरे डाइन भी ये घर छोड़ दे है, कम से कम महादेव के घर छोड़ देना चाहिए, इले छोड़ देना चाहिए कि जौन दिन कोई काम नहीं आवे तो उन दिन महादेव के दया काम आवे और आदमी उनका दया से वापस चला जाए, अपना घर चला जाए। इसीलिए अपने स्तर से उस दिशा में आपको बढ़ना देखना चाहिए कि महादेव का घर छोड़ देना चाहिए। महादेव के यहाँ ये पैसा लेके व्यापार करके धंधा करने वाला काम नहीं करना चाहिए। एक घर ईमानदारी से चलिए, सब कुछ महादेव आपको देंगे। महादेव के घर में ईमानदारी से चलिए, महादेव के घर में किसी प्रकार का लेन देन मत करिए। अगर कोई पैसा मांगने आए शिव चर्चा के नाम पर उसको भगाइए। शिव चर्चा आपको अपने करना है, करवाना नहीं है। महादेव अपने करने कहे हैं। आकाशवाणी हुआ है 1987 में, महादेव ने कहा है बेगूसराय में कि हरिद्रानंद तुम जो करते हो आप दूसरों को करने को कहो, आप अपने से करिए, जैसे आवे वैसे करिए, ये बुझाए से बोलिए महादेव महादेव करके, महादेव बेड़ा पार कर देंगे। लेकिन व्यापार करना, पैसा कमाना, खाना खाना, शिव चर्चा के नाम पर गलत सलत काम करना, ये सब करके महादेव का कोप का भाजन मत बनिए, ये काम नहीं करिए। अगर कोई करने आते हैं उनको रोकिए, ये सब गलत चीज है। यहाँ आसपास में अभी गुरु भाई लोग आए हैं, आपके पास विकास है, शशि जी हैं, और भी गुरु भाई हैं, दिलीप हैं और लोग हैं। आप बुलाइए, ये अपना खाना खा के आएंगे, अपना गाड़ी से आएंगे, अपना परिवार के घर आएंगे, अपना महादेव के काम करेंगे। तब गुरु भाई, तब गुरु बहन। पैसा लेके काम करने वाला गुरु भाई गुरु बहन नहीं है, वो लुटेरा है, वो पैसा के लिए खट रहा है, महादेव के लिए नहीं खट रहा है। इसलिए ईमानदारी बरतिए। महादेव के यहाँ किसी चीज का जरूरत नहीं है, आपका मन होना चाहिए, आपका दिल होना चाहिए, और इसी पर महादेव का दया होता है। देखते हैं कुछ जिज्ञासा आप लिख के भेजे हैं, उस पर बात हो जाए। हम तो देवनगरी में रह रहे हैं, तो इनको गुरु बनाने से हमें क्या फायदा? अभी हम समझाए कि देवता के रूप में भी जानने के लिए गुरु का जरूरत पड़ेगा। बिना गुरु के बताएगा कौन कि कैसे खुश होइएगा आप? ये तो हम लोग के ताकत है नहीं कि इनको हम खुश करें। और देवता का नगरी में आप रहते हैं, देवता से ऊपर गुरु का दर्जा होता है। गुरु चाहिए ताकि देवता के बारे में कोई हमको समझा सके, कौन चीज चढ़ेगा, कैसे खुश होंगे भगवान, ये सोचने के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। महादेव पिता भी हैं और महादेव गुरु भी है। पिता के रूप में जब घर में भी बाबूजी माए होते हैं, तो माँ बाप जब मर जाते हैं तो माँ बाप का संपत्ति बाल बच्चा का हो जाएगा, लेकिन माँ बाप का ज्ञान समझ बाल बच्चा को नहीं होगा। काहे कि उनसे पढ़वे नहीं किए हम, ज्ञान लेवे नहीं किए हम।
अभी बाबूजी मर जाएंगे तो उनका संपत्ति आपका हो जाएगा, गाड़ी, पैसा, सोना, गहना सब हथिया लीजिएगा। लेकिन कहिएगा कि बाबूजी महादेव का चेला थे, तो आप उनके कहने से हम उनका बेटा है, उनसे पढ़वे नहीं किए, तो वो हमको महादेव का चेला कैसे बनाएंगे? तो वो गुरु भी हैं, वो देवता भी हैं। देवता के रूप में उनसे हम आप ले सकते हैं, बेटा ले सकते हैं, धन ले सकते हैं, संसार का सुख ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए हमको उनसे शिष्य बनना होगा, उनसे दया मांगना होगा कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, हम पर दया कर दीजिए कि हम भी अज्ञानी समझ पाए, अपने घर वापस चल पाए, ताकि अपनी यात्रा हमारी पूरी। अगला जिज्ञासा है कि कुछ लोग पिता परमेश्वर में चले गए हैं। लोग कहते हैं महादेव से बड़ा पिता परमेश्वर होते हैं, तो शिव को गुरु क्या बनाना जरूरी है? ऐसा नहीं।